नमस्कार, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। कहते हैं जिसने चंबल का पानी पिया हो वो बागी हो गया। वैसे चंबल की फिजाओं में वो बगावत आज भी जिंदा तो है, लेकिन उसकी शक्ल खुद को बागी कहने वाले डकैतों वाली नहीं है। आज बगावत मुफलसी से है, आज बगावत बेरोजगारी से है, आज बगावत पिछड़ेपन से है, और ये बगावत असर दिखा रही है। लिहाजा चंबल की शक्लो सूरत बदल रही है। सालों पहले चंबल की घाटी और बीहड़ घोड़ों की टाप और बंदूकों की आवाज से गूंजा करते थे। खामोश पड़े इन बीहड़ों में डर अब भी कायम है। इंडिया न्यूज यहां पर चंबल के बीहड़ों में जानने निकला है कि चंबल क्या अब नए बदलते वक्त के साथ कदम ताल मिलाने को तैयार है, क्योंकि यहाँ का इतिहास 13 ऐसे डाकुओं से भरा पड़ा है जिन्होंने प्रशासन को नाकों चने चबवा दिए। क्या किसी के लिए भी आसान जिंदगी तो नहीं है। शौर्य भूमि है चंबल घाटी, इसकी तुमको कथा सुनाए। चंबल हमारी गंगा माँ है, साफ स्वच्छ जल की निधि पाए। 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा दूर तक फैला एक ऐसा वीरान इलाका जिसकी बंजर जमीन पर कदम कदम पर कंदराएं और खो है, जिन्हें सालों तक खुद को बागी कहने वाले डकैतों ने अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। इन बीहड़ों में कभी सिर्फ खौफ का कारोबार करने वाले डकैतों की हुकूमत चलती थी। मान सिंह, मलखान सिंह, मोहर सिंह, फूलन देवी, सीमा परिहार, रूबी सिंह चौहान। दहशत के उन नामों की फहरिस्त काफी लंबी है जिनका इन बीहड़ों पर सिक्का चलता था। इनमें से कई अब भी जिंदा हैं और बदलते चंबल के साथ बदलती जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। आज जो चंबल है, आज जो बीहड़ है, आज जो भिंड है, आज जो मुरैना है, ये मुरैना कितना बदल चुका है। अब तो बहुत बदलाव आ गया है। भिंड में भी आ गया, मुरैना में भी आ गया है। बदलाव बहुत है। वो बात ना लगी जो पहले नहीं थी। अब तो हाल ही हाजिर रह जाता, कोई कत्ल कर दे तो हाजिर रह जाता, हाल ही जेल काटना। समाज कितना बदल गया है। यहाँ पर दिल्ली जैसी चकाचौंध यहाँ पर आने लगी है। लोग उतना नई नई गाड़ियों में चलने लगे। गाड़ी को ना पार हो जाए, कितनी आ गई रोड पे करोड़ों गाड़ी है, यानी कितनी फैक्ट्री खुल गई है। क्या आज की तारीख में आपको लगता है कि कोई अपना गिरोह खड़ा करने जैसी हालात में आ सकता है, या जो इतने दिनों से गिरोह नहीं है आजकल, ये एक शांति है बीहड़ों की? अब तो नहीं आ सकता, अब तो शांति रहेगी। अब कभी खूंखार डकैत रहे 80 पार कर चुके मोहर सिंह से आपको बीहड़ों की ऐसी अनसुनी कहानियां सुनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन उससे पहले सन्नाटे और वीरानेपन को अपने आंचल में समेटे चंबल की चमकती बदलती तस्वीर देखिए। रेल भारत की लाइफलाइन है, तो भिंड के इन बीहड़ों के बीच में से गुजरती ये रेलवे लाइन भी यहाँ के लोगों के लिए कुछ वैसी ही सौगात लेकर आई है। एक वक्त था जब यहाँ पर घोड़ों की टापों, गोलियों की आवाजें और पकड़ में आए हुए लोगों की चीखें गूंजती थी, लेकिन अब इन बीहड़ों के बीच में से रेल की गड़गड़ाती हुई आवाज गूंजती है, जो इस बात का सबूत है कि इन बीहड़ों में विकास देर सवेरी सही लेकिन रफ्तार से दौड़ेगा जरूर। जो इलाके कभी डाकुओं की पनाहगाह हुआ करते थे, उन्हीं इलाकों से आज ट्रेन गुजरती है। कभी इस इलाके में हर वक्त गोलियों की गूंज सुनाई पड़ती थी, लेकिन आज ये इलाके ट्रेन की सीटियों से गुलजार है। ये और बात है कि अभी भिंड इटावा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन दिन में सिर्फ 3 बार ही इन पटरियों से गुजरती है, लेकिन ये तस्वीर बदलते बीहड़ और चमकते चंबल की बहुत बड़ी बानगी है।
मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं, मेरे एक तरफ बीहड़ का वो हिस्सा है जहां पर अब लोग बसना शुरू हैं। बीहड़ का वो इलाका है जिसके नाम से भिंड और मुरैना का इलाका बदनाम रहा, और दूसरी तरफ वो हाईवे है जो इस बीहड़ को चीरता हुआ अब भिंड, मुरैना और चंबल के बाकी इलाकों में विकास की रफ्तार को दौड़ा रहा है। अब तो इस वीराने में एक्सप्रेस वे की भी तैयारी है, जिसके हकीकत की शक्ल लेते ही यकीन मानिए चंबल की तस्वीर और तासीर बदल जाएगी। अभी ना रिसेंटली हमारे मुख्यमंत्री का घोषणा है चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा 62 किलोमीटर्स का। मेरे हिसाब से उस हिसाब से बीहड़ के बीच में चंबल नदी के किनारे 2-3 किलोमीटर के बीच में ये पूरी एक्सप्रेस वे बनेगा। उसके साथ साथ काफी सारे इंडस्ट्रीज आने के लिए संभावना है। इन बीहड़ों में कभी खौफ और नफरत का कारोबार होता था, लेकिन आज यहाँ फूलों की खुशबू का व्यापार हो रहा है। भिंड में इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, कभी ये जगह भी बीहड़ का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर विकास भी कदम पसार रहा है। यहाँ पर लोग उस इतिहास को पीछे छोड़ चुके हैं। युवा हैं जो अब बागी नहीं होते, जो अब सोचते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। ऐसे ही एक प्लांट पे हम यहाँ आए हैं जहाँ पर फूलों का उत्पादन किया जाता है। इन बीहड़ों में तो पकड़ का धंधा चलता था, लोगों को पकड़ लिया और उसके बाद उनसे फिरौती वसूल कर ली। जब आप 38 साल की उम्र के हैं तो 15 साल पहले भी अगर चले जाएं, आप जवान थे, 25 साल की उम्र करीब थी आपकी, तब भी यहाँ पर ये पकड़ और डाकू और बागी होते थे। आपने 25 साल की युवावस्था में ये क्यों सोचा कि आप बीहड़ को ही बदलेंगे यहाँ पर? नहीं, बीहड़ तो बदलना ही है, क्योंकि बीहड़ों से एक दो लोगों की जिंदगी चल सकती है, लेकिन अगर अपन ऐसा कहें कि सारे लोगों की जिंदगी उसी से चलती थी, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए तो कुछ न कुछ अलग करनी पड़ेगा। तो कहाँ आप इन फूलों को भेजते हैं? जी, इस समय अपन ग्वालियर है, कानपुर है, लखनऊ है और अपना दिल्ली है, आगरा है। यहाँ पर जहाँ अपन को रेट अच्छी मिलती है, अपन यहाँ से उनको पैक करके वहाँ भिजवा देते हैं। जिस बीहड़ में पकड़ यानी किडनैपिंग के काले कारोबार में चंद रुपयों की खातिर जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी, उसी बीहड़ में आज फूलों की खेती के जरिए लाखों की कमाई हो रही है। ये बदलते बीहड़ के वो बागी हैं जिन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। बीहड़ के जिन ताल तलैयों के सीने कभी खौफ से थरथराते थे, वो अब कैसे अमन, चैन और मोहब्बत के लिए मचल रहे हैं, दिखाएंगे आगे। राजीव शर्मा, भिंड, इंडिया न्यूज। चंबल घाटी का जर्रा जर्रा बदल रहा है। बीहड़ों के नौजवानों के सपने कुनाचे मार रहे हैं। बदलाव की बयार कुछ ऐसी बह रही है कि हवाओं की सरसराहट अब सनसनी नहीं बल्कि सुकून का एहसास कराती है। तीन राज्य में बहने वाली चंबल का उद्गम लो जान, जाना पावा की है पहाड़ी। स्वच्छ नीर के लिए ये चंबल पूरे विश्व में जानी जाए। अद्भुत जीव जंतु में रहते बीहड़ा लगी कथा सुनाए, चंबल हमारी गंगा। भिंड के इस गौरी सरोवर का सीना कभी थरथराता था, आज इसका सीना मचल रहा है। बीहड़ा लगी कथा सुनाए, चंबल हमारी गंगा। हम भिंड की एक शाम को इस वक्त महसूस कर रहे हैं। मेरे ठीक बगल में गौरी तालाब इलाका है और अब यहाँ पर वो कहानियां नहीं रही हैं। यहाँ पर इस तालाब में कयाक और कैनोइंग की प्रैक्टिस होती है। इस तालाब में राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं। भिंड का ये इलाका उस बीहड़ की यादों को बहुत पीछे छोड़ चुका है। क्या चंबल वाकई बदल रहा है साहब? चंबल बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। बीहड़ का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है यहाँ से। भिंड के इस तालाब में क्या जरूरत आपको लगी? दरअसल मैं भोपाल तालाब पे जब अपने बच्चों को एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कराने के बाद घुमाने ले गया जब स्टेट टीम में, तो मैंने देखा वहाँ इसकी प्रतियोगिता चल रही थी। मैंने सोचा अगर इस प्रतियोगिता को मैं भिंड में ले जाकर के इस खेल को ले जाएंगे तो गौरी सरोवर में पर्यटक के रूप में भी विकसित हो जाएगा और खेल के रूप में भी कई हस्ती निकलेंगी जो शीघ्र ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिंड को पहचान बना देंगी। तो गौरी सरोवर के इस प्रयास से यहाँ पर गौरी सरोवर पर अगर पर्यटक के रूप में विकसित हो जाएगा, खेल के रूप में विकसित हो जाएगा, तो आने वाले समय में चंबल की तरफ भी नजर जाएगी और चंबल के किनारे जैसा साफ सुथरा किनारा
शायद भारत में तो किसी नदी में नहीं है और एशिया की भी प्रमुख नदियों में चंबल अपनी एक प्रमुख नदी है, तो इसको पर्यटक के रूप में बहुत अच्छी दिशा मिल सकती है। बदलते बीहड़ और चंबल की गवाही कोने कोने में नजर आती है। जो चंबल घाटी कभी डाकुओं के गिरोह दर गिरोह पैदा करती थी, उसी चंबल से आज अफसरों की फौज निकल रही है। भिंड जिले में इस वक्त हम हैं एमजीएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, और हमारी जो कोशिश ये जानने की है कि क्या चंबल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, उसकी एक बानगी हमको यहाँ पर इस क्लास में मिलती है। यहाँ पर एक संकल्प कोचिंग चलाई जा रही है, जो तमाम ऐसे छात्रों के लिए चलाई जा रही है जो भले ही यहाँ ना पढ़ते हो, बाहर पढ़ते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्वालिफाई करें, आगे बढ़ें, भिंड से एक ऐसा वो अपने लिए भविष्य रचें जो कि उनके परिवार और भिंड के लिए फायदेमंद हो। यहाँ पर चलाई जा रही है जो कोचिंग है, इस कोचिंग में तमाम बड़े अधिकारी पढ़ाने आते हैं। इस कोचिंग में ये सारे जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जितने आए हुए हैं, ये इस विभाग से, इस विद्यालय से हैं कि अलग अलग जगहों से? नहीं सर, ऐसा यहाँ अलग अलग जगहों से और सभी जगह के लोग आ रहे हैं। सभी जगह? हाँ, इस महाविद्यालय के भी हैं, अन्य महाविद्यालय से भी आते हैं, भिंड से बाहर से भी लोग आते हैं। भिंड में जहाँ बीहड़ दिखता है, जो बीहड़ के बिना पूरा नहीं होता है, वहां पर यहाँ के बच्चों में ये नई चीज डालने की कोशिश आप लोगों ने कब क्यों शुरू की? ऐसा है कि भिंड अभी तक कई गलत चीजों के लिए कुख्यात था, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है, पर्यावरण है, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पानी में बहुत ज्यादा कुछ कर गुजरने की क्षमता और बहुत कुछ कर दिखाने की क्षमता, एनर्जी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जरूरत थी एक उनको सही दिशा दिखाने की, सही राह बताने की। इस तरह की तस्वीरें दिल्ली के बाद भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में ही नजर आती थी, लेकिन चंबल के भिंड जैसे छोटे और खून खराबे वाले अतीत वाले इस शहर की ये तस्वीर वाकई दिल को पुरसुकून देती है। दिशा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जरा सा कैमरा पर्सन अगर इधर आए और सामने की तरफ, मैं एक सीधा सा सवाल पूछूंगा, आप में से कितने लोगों ने एमपीपीएससी या कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है प्रीलिम्स में? हाल उठाइए जो कर चुके हैं, मेंस दे रहे हैं। आप सब लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। चलिए आप लोगों से पूछना शुरू करते हैं, चंबल बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है सर। चंबल जो पहले जाना जाता था, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से बदलाव आ रहा है। हमारे कलेक्टर साहब ने जो मेहनत हम लोगों के द्वारा और अपने अन्य सह शिक्षकों के द्वारा करवाई यहाँ पर, उसका निश्चित रूप से हम जब भी मेंस का रिजल्ट आएगा उसमें आपको और दूसरे लोगों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि निर्णय जो रिजल्ट का होगा वह हमारे पक्ष में होगा। हम निश्चित रूप से सिलेक्शन देके अपने कलेक्टर सर और अपने शिक्षकों के जो उन्होंने हम पर विश्वास किया उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी शुरुआत होती है जो आगे चलकर एक बड़ी नींव और बड़ी बिल्डिंग की आधारशिला को मजबूत करती है, और जब ये चीजें आपको मिल जाती हैं तो यकीनन इस जैसे लोग सामने निकल कर आते हैं। अगर भिंड में इतने लोग 2 साल में क्वालिफाई कर रहे हैं तो भिंड का भविष्य उज्जवल है। चंबल वाकई बदल रहा है। चंबल को लेकर कई फिल्में बनी। इन फिल्मों में डाकू मतलब पीठ पर बंदूक टांगे बड़ी बड़ी मूंछों वाली डरावनी शख्सियत। कैसे होते थे डाकू और बीहड़ों में कैसी होती थी उनकी जिंदगी, ये भी एक रिपोर्ट में देखिए। बीहड़ की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है। मैं कैमरे से ज्यादा दूर नहीं हूं, लेकिन मुझे ढूंढ पाना कैमरे के लिए भी मुश्किल है। मैं जिस जगह से निकल रहा हूं इसको यहाँ की स्थानीय भाषा में नरिया कहते हैं। नरिया बीहड़ के बीच में वो जगह है जहां पर अधिकतर दस्यु, डकैत या बागी पनाह लेते थे, छुपते थे। पान सिंह तोमर से लेकर मलखान सिंह, मोहर सिंह, कुसुमा नाइन, फक्कड़ बाबा, विक्रम मल्ला, फूलन देवी, तमाम डकैतों को ऐसे ही बीहड़ ने पनाह दी है। इस बीहड़ की गहराई को देखिए, इस बीहड़ के सन्नाटे को देखिए। इन्हीं बीहड़ों में खौफ रहा करता था तमाम दस्युओं का, तमाम बागियों का, तमाम डकैतों का। इन बीहड़ों की वीरानगी में खौफ और खून खराबे की हुकूमत चलाने वाले डाकू अब बदल चुके हैं और बदल चुकी है उन डाकुओं की जिंदगी। बीहड़ों को छोड़कर कैसे सुकून की जिंदगी जी रहे हैं गुजरे जमाने के डाकू, देखिए। ये मेहगांव कस्बा है जहां इन दिनों कभी खौफ का पर्याय रहे डाकू मोहर सिंह रहते हैं। मोहर 80 बरस पार है, लेकिन मूंछों पर दाग अब भी बरकरार है। चंबल आए, भिंड आए और यहाँ के बीहड़ों की अगर कहानी सुनने के लिए बैठे, चंबल को जानने के लिए अगर कोशिश करें,
तो मलखान सिंह और मोहर सिंह दो ऐसे नाम हैं जिनके बिना इस बीहड़ की कहानी, इस बीहड़ का इतिहास पूरा नहीं होता है। मेरे साथ महगांव इलाके में इस वक्त बैठे हुए हैं मोहर सिंह जी। मोहर सिंह जी। हाँ जी बोलो। क्या उम्र है आपकी? मैं 80 से ऊपर हूँ। एक बड़ा दौर देखा है मोहर सिंह जी आपने। खूब देखोगे ना, मैंने देखो तो कौन ना देखो। इससे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि जब आप बीहड़ों में थे तब वो दौर क्या था, क्या बात थी, क्या कर रहे थे आप, क्यों उस हालात में थे? तब वो कब तक आए, वो पकड़ कर लेते, डकैती जाते और लड़ाई होती तो कत्ल कर देते। क्या बीहड़ों में अब भी कुछ डकैत हैं? आजकल क्या ये दस्यु, ये डकैत, ये डाकू, ये पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं बीहड़ों से? अभी तो खत्म है, अब नहीं है। अब ये तो छोटे मोटे वैसे ही जाते, दूसरे तीसरे न मच जाता है, डाकू फाकू कोई नहीं हो, और तो कोई डाकू है, अब कोई डाकू नहीं है। वो न बन पाएगा अब, बन पाएगा अब। क्यों? कब ऐसा होगा कि ममाल ऐसे चली गए तो भूरी मरवा देंगे। तब में और अब में कितना फर्क देखते हैं आप? अब बहुत फर्क है। तो आदमी भी ऐसा था ईमानदार, हाल बाल तो खबर कर देते, हाल खाना भेज देते, वो कांचन में पुलिस हो। अब तो हाल ही कह देंगे हाल कि भाई आ गए, आ जाओ। मोहर सिंह ने एक बेहद दिलचस्प सच्चाई भी बताई। आने जाने का साधन आपका क्या होता था, आप सब लोगों का? सब लोग अलग अलग गिरोह जाते हैं। गिरोह थे जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि घोड़े पे जाते हैं। अरे घोड़े तो बेकार है, घोड़े में नहीं जाते, झूठी बात है ये सब। घोड़ा तो हाल मच जाते गोली चलते में। मोहर सिंह आज के नौजवानों को जुर्म और जरायम से दूर रहने की नसीहत देते हैं तो नेताओं को भी जी भरकर पूछते हैं। आज के समाज पे सबसे ज्यादा खतरा किससे है, डाकू से या किसी और से? डाकू से ना हो तो नेता तो खतरा है। डाकू तो ना हो तो नेता तो खतरा। सुबह तो कुत्ता पहन लेंगे और बस ठेसे देंगे। चंबल के बीहड़ों में कई दस्यु सुंदरियों का भी राज रहा। उन्हीं में से एक हैं रूबी सिंह चौहान, जो आजकल सियासतदान बन चुकी हैं। रूबी के बारे में कहा जाता है कि पुलिस से मुठभेड़ में उंगली में गोली लगी तो खुरपी से उंगली ही काट डाली थी, ताकि न अस्पताल का झंझट हो और न ही पुलिस से पकड़े जाने का खतरा। लेकिन अब रूबी भी बदलते चंबल के साथ पूरी तरह से बदल चुकी है। चंबल तब कैसा था और आज कैसा है, कितना बदला है? वैसे चंबल की बदलाव तो अब अच्छा है, लेकिन इससे पहले हमें अच्छा इसलिए लगता था कि सारे हमारे क्षेत्र के उस सभी जो हमारे साथ के कार्यकर्ता मान लो, चाहे सभी डाकू मान लो, मलखान सिंह मान लो और भी हैं, कि इतने अच्छे लोग थे। कोई भी बहन बेटी जाती थी तो उनका अच्छा सहयोग करते थे। वैसे चंबल में अब बागी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के बाशिंदों के मुताबिक बदलते चंबल की बदलती सूरत के साथ नए किस्म के माफिया भी पैदा हो गए हैं, जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और तस्करी का काला धंधा चला रहे हैं। ऐसे में जरूरत चंबल की आबो हवा के दुश्मनों के खिलाफ भी बगावत छिड़ने की है। राजीव शर्मा, भिंड, इंडिया न्यूज। तो चंबल की एक छवि दिमाग में फिल्मों से जो है बहुत सारे लोगों की दिमाग में बनी हुई थी कि डाकू होते हैं, और आज भी वहां वही हालात है, और इसलिए ये तस्वीर, ये रिपोर्ट आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।